Hello friends, I welcome you in my YouTube channel and today I have something about articles. Our today's topic is articles. We will solve the model questions related to articles. In this video, we will solve. Let's we see. Number 1, here we see, do you see dash blue sky? अब do you see dash blue sky में कौन सा आर्टिकल पुट होगा? ब्लू स्काई से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द, एन, ए, नो आर्टिकल. So the correct article will be here आर्टिकल द. क्यों? क्योंकि किसी भी आकाशीय पिंड या हेवनली बॉडीज से पहले आर्टिकल द आता है. नंबर 2, आई बॉट डैश हॉर्स कॉमा एन ऑक्स एंड अ बुफेलो. अब यहाँ पर हॉर्स से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? आर्टिकल ए विल बी करेक्ट हियर. क्यों? क्योंकि हॉर्स की अगर हम साउंड देखें तो क्या साउंड दे रहा है? हॉर्स हा की साउंड दे रहा है. हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल ए करेक्ट होगा, जैसे कि मैंने पीछे रूल्स में बताया था. नंबर 3, इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब यूनिट से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो यूनिट की साउंड अगर हम देखें तो क्या साउंड दे रहा है? यूनिट यानी या की साउंड दे रहा है. हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल ए विल बी करेक्ट हियर. क्योंकि हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो आर्टिकल ए ही आएगा. नंबर 4, ही इज डैश अनलकी मैन. तो अनलकी से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? अनलकी की साउंड देखते हैं. अनलकी. अ मीन्स हिंदी वॉबल साउंड, तो हिंदी वॉबल साउंड को देखते हुए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो आर्टिकल एन विल बी करेक्ट हियर. क्यों? क्योंकि हिंदी वॉबल साउंड के अकॉर्डिंग एन आर्टिकल विल बी करेक्ट. ये पीछे हम रूल्स में सारा बता चुके हैं, पुरानी वीडियोस में आप उनको जाके देख सकते हैं. Here we see number 5, the lion is dash king of beasts. शेर जानवरों का राजा है. तो ये बात जो है वो डेफिनेट है. किंग ऑफ बीस्ट है मीन जानवरों का राजा है, तो ये तो सर्टेन है, डेफिनेट है कि जो लॉयन होता है वो किंग ऑफ बीस्ट होता है, तो डेफिनेट है बात. तो उस सेंस में क्या आना चाहिए? किंग से पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल द. आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर. क्योंकि डेफिनेट थिंग हमने कही है तो डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा. नंबर 6, आई वॉन्ट टू बी डैश एमपी. आई वॉन्ट टू बी एमपी. एमपी से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो आर्टिकल एन विल बी करेक्ट हियर. क्यों करेक्ट होगा? क्यों? क्योंकि अगर एमपी की साउंड अगर हम देखें तो एमपी, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं तो ए मीन्स हिंदी वॉबल साउंड, तो हिंदी वॉबल साउंड आ रहा है ए, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं तो आर्टिकल एन विल बी करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द रूल. Here number 7, give me dash umbrella which you bought yesterday. umbrella से पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो अगर हम हिंदी सेंस देखें तो give me dash umbrella which you bought yesterday. मुझे वो अम्ब्रेला दो जो कि कल खरीदा था. तो ये किसी डेफिनेट अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल भी डेफिनेट होगा. तो हमारा आर्टिकल डेफिनेट कौन सा है? आर्टिकल द. तो आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर. डेफिनेट अम्ब्रेला की बात की है तो आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा. नंबर 8, डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर. अब गंगा एक रिवर है, नदी है, तो किसी भी नदी के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर. Here we see number 9, where is dash servant, I want a glass of water. ये पूछ रहा है कि सर्वेंट कहाँ है? I want a glass of water. मुझे एक ग्लास पानी चाहिए. तो उस सेंस में सर्वेंट से पहले क्या आएगा? सर्वेंट जो है वो डेफिनेट सर्वेंट की बात कर रहा है कि सर्वेंट कहाँ है, तो डेफिनेट सर्वेंट की बात कर रहा है, तो डेफिनेट है सर्वेंट, तो उससे पहले आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा. तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा है? जैसे पहले हम बता चुके हैं, आर्टिकल द. आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर. नंबर 10, ही डाइड डैश एयर. अब इसकी साउंड अगर हम देखें एयर की, तो एयर की साउंड क्या आ रही है? हा की साउंड दे रहा है या ए की साउंड दे रहा है? ये हमें ए की साउंड दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्टिकल
एन विल बी करेक्ट, क्योंकि इसको हम कभी भी हेयर नहीं पढ़ते, इसको हमेशा पढ़ते हैं एर। तो एर हिंदी वॉबल साउंड दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आर्टिकल एन विल बी करेक्ट हेयर। नंबर 11, द गाइड नोज डैश वे। द गाइड नोज डैश वे। अब यहाँ पर वे से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ये किस वे की बात कर रहे हैं? किसी डेफिनेट वे की बात कर रहे हैं कि वो गाइड रास्ता जानता है, तो वो डेफिनेट रास्ता ही तो होगा, तभी तो वो जानता होगा। तो डेफिनेट वे है, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेट आर्टिकल द विल बी करेक्ट। डेफिनेट वे है तो डेफिनेट आर्टिकल करेक्ट होगा। नंबर 12, व्हाई डू यू थ्रो डैश टी। Here article the will be correct। क्यों आर्टिकल द करेक्ट क्यों होगा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि किसी भी डेफिनेट टी की बात की गई है, डेफिनेट चाय की बात की गई है जो कि फेंकी गई है। उसी चाय की तो बात की जा रही है कि जो कि फेंकी गई है, तो डेफिनेट है वो चाय की, वही चाय फेंकी गई है, तो डेफिनेट है, उस अकॉर्डिंग डेफिनेट आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर। Here we see number 13, he looks as stupid as dash owl। अब यहाँ पर आउल से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? आउल की अगर हम साउंड देखें तो क्या साउंड दे रहा है? आउल हिंदी वॉबल साउंड। तो हिंदी वॉबल साउंड के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा? आर्टिकल एन विल बी करेक्ट। आर्टिकल एन विल बी करेक्ट। नंबर 14, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज अ पेन। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल द विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेट गर्ल्स की बात कर रहा है। ईच ऑफ द गर्ल्स, उन्हीं डेफिनेट निश्चित लड़कियों की बात कर रहा है जिनके पास पेन है, तो डेफिनेट गर्ल्स की बात हो रही है, तो डेफिनेट आर्टिकल द विल बी करेक्ट हियर। हियर वी सी नंबर 15, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन डैश बुश। अब बुश से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ पर आर्टिकल आएगा आर्टिकल द। अब ये आर्टिकल द क्यों आएगा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि इन द बुश एक टाइप का ईडियम है, इडियोमैटिक है ये, तो इडियोमैटिक है, इस सेंस में इसमें आर्टिकल द आएगा। ईडियम टाइप में इसको दे दिया गया इन द बुश, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। ए और एन बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 16, थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम डैश बॉक्स। अब यहाँ पर आर्टिकल आएगा आर्टिकल द। क्यों होगा आर्टिकल द? क्योंकि डेफिनेट बॉक्स की बात हो रही है जिसमें से मनी चुराया गया है, तो किसी डेफिनेट की ही तो बात हो रही होगी, उसी में से तो मनी चुराया गया, डेफिनेट है, तो इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द करेक्ट होगा। Here we see number 17, dash यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस अ ईयर एगो। अब यूरोपियन से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? यूरोपियन की अगर हम साउंड देखें तो साउंड देता है यू, यानी या की साउंड देता है, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल ए विल बी करेक्ट। हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए विल बी करेक्ट। 18, डैश डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस। अब यहाँ पर डॉक्टर से पहले कौन सा आना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा आर्टिकल द विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि डेफिनेट डॉक्टर की बात हो रही है, निश्चित डॉक्टर की बात हो रही है जिसको मरीज दिखाया जा रहा है, तो डेफिनेट डॉक्टर है, तो उस सेंस में आर्टिकल डेफिनेट ही आएगा, तो आर्टिकल द विल बी करेक्ट। अब ये आगे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हमको एरर देखनी है, किस सेंटेंस में एरर आई है, तो उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा कि कौन से में एरर है। नंबर 19, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट नो एरर। अब ये ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा कॉलम है जो इनकरेक्ट है, जिसमें एरर आई है? तो सुनील इज अ बेस्ट, इसमें एरर है, इन आवर क्लास इसमें एरर है, एट प्रेजेंट इसमें एरर है, या नो एरर। तो अभी हम देखते हैं इसमें एरर क्या है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट, इसमें एरर आई है, तो एरर क्या है इसमें हमारी? बेस्ट से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं आता है, आर्टिकल द आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ट है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले आर्टिकल
द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ए का यूज ना होकर आर्टिकल द का यूज होगा, द बेस्ट स्टूडेंट, इसीलिए एरर ऑप्शन ए में है। नंबर 20, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशन सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो एरर। अब इसमें कहाँ पर एरर आई है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए में एरर आई है। तो एरर क्या है इसमें? इसमें एरर आई है कि फर्स्ट से पहले ए नहीं आएगा, फर्स्ट से पहले ए नहीं आएगा, इसकी जगह पे आर्टिकल द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव के तौर पे हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी होंगे जो सीरीज बताते हैं, क्रम बताते हैं, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, उनसे पहले हमेशा ही आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर ए का यूज ना होकर आर्टिकल द का यूज होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर इसमें एरर आई है। 21, he addressed people and tried his best to convince them that his decision were correct, no error। अब इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में एरर आई है? तो यहाँ पर एरर आई है ऑप्शन ए में एरर आई है। क्यों आई है एरर? क्योंकि प्यूपल से पहले आर्टिकल द का यूज होना है। क्यों होना है? क्योंकि जो प्यूपल है वो एक डेफिनेट सेंस को दिखा रहा है कि ही एड्रेस प्यूपल, उसने लोगों को एड्रेस किया, तो कुछ डेफिनेट प्यूपल ही तो रहे होंगे जिनको एड्रेस किया, तो उस अकॉर्डिंग प्यूपल से पहले आर्टिकल द आएगा। यहाँ पर आर्टिकल द नहीं है प्यूपल से पहले, इसीलिए ऑप्शन ए में एरर। हियर वी सी नंबर 22, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी if I knew that Kalidas was the greater than any other poet, no error। अब इसमें कौन से वाले में एरर दे रखी है? तो एरर दे रखी है ऑप्शन नंबर बी में। तो एरर क्या है इसमें? इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर, तो ग्रेटर से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो ग्रेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द नहीं आता। वो अलग सिचुएशन होती है जो कि मैंने पहले रूल में बताई थी। वैसे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, तो इसीलिए बी में एरर है। तो बी विल बी करेक्ट। Here we see 23, he had no illusion of being either a distinguished राइटर और एडिटर, नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ पर दे रखी है? तो एरर दे रखी है ऑप्शन सी में एरर है। तो एरर क्या है कि एडिटर से पहले ए नहीं आएगा, एडिटर से पहले एन आएगा। एन क्यों आएगा? क्योंकि एडिटर की जो साउंड है वो हिंदी वॉबल साउंड है। हिंदी वॉबल साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल एन विल बी करेक्ट हेयर। तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। 24, ऑन माई रिक्वेस्ट करीन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, नो एरर। अब इसमें कहाँ पर एरर है? तो एरर है ऑप्शन नंबर सी में। क्या एरर है? कि सिंगर से पहले यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। जो सिंगर की जो साउंड है वो क्या है? हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड है। हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हुए यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, तो आर्टिकल ए आना चाहिए। सिंगर एंड साइंटिस्ट, तो एंड लगा हुआ है तो दोनों का सेंस दे रहा है, सिंगर का भी और साइंटिस्ट से पहले, तो इसीलिए सिंगर से पहले आर्टिकल ए आएगा। तो ऑप्शन सी में एरर है। नंबर 25, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार, नो एरर। अब यहाँ पर किस में एरर दे रखी है? तो एरर दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में एरर है क्या? कि जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा आर्टिकल एन का प्रयोग? क्योंकि एक्सपेंसिव जो साउंड दे रही है वो हिंदी वॉबल साउंड दे रही है। हिंदी वॉबल साउंड को देते हुए आर्टिकल एन आएगा। अगर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड होता तब आर्टिकल ए करेक्ट होगा, इसीलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। और आगे भी जितनी वीडियोस बनेंगी उनमें टॉपिक के बाद में उनके मॉडल क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रह गया, तो उसका भी मुझे कंप्लीट कराना है, वो अगली वीडियो में हम देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू।